कुछ कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसकी एक्सेस हमारे पास नहीं, हम केवल देख सकते हैं, हम इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। छेड़छाड़ तब कर सकते हैं जब इसका लॉगिन पासवर्ड कुछ हमारे पास हो, तो कर सकते हैं। इसका CMS हमारे पास हो तो हम इसमें कुछ भी कर सकते हैं। जो हैकर्स कर लेकर रिसीव करते हैं, हाँ, हैकर इसी कोडिंग को हैक कर लेते हैं, वो लॉगिन हैक कर लेते हैं, फिर वो कुछ भी उसमें कर देंगे। अब उन्होंने जरा सा कुछ भी डाल दिया, दो सब डाल दिए और पूरी की पूरी वेबसाइट गड़बड़ा जाती है, पूरी की पूरी, शब्द भी नहीं डाला, एक एंटर मार दिया, काम खत्म, है ना। तो इसलिए ये सब चीज समझना जरूरी है। आपको जो अभी लग रहा था कि धोनी पे आ रहा था कि ऊपर लिखना, वही चीज नीचे आ रही, मतलब क्या है यार, हम तो टाइप ही कर रहे हैं, है ना। हम ऊपर टाइप कर रहे हैं तो सीधा नीचे क्यों ना टाइप करें, वही चीज है ना। अब ये चीज ये है कि हाँ, ये जो हम कोडिंग टाइप कर रहे थे ये बैकग्राउंड में होता है, ये दिखाया नहीं जाता। अब वहां पर हम कई बार होता है, आप तो लॉगिन करते हैं कभी कभी जीमेल, है ना, और हम पासवर्ड भूल गए, पासवर्ड भूल के फॉरवर्ड पासवर्ड करते हैं, तो वो हमें कभी कभी ये कहता है कि आप चुनिए कि कहाँ साइकिल दिखाई दे रही है, क्लिक करिए कि आप रोबोट है कि नहीं है। ये धोनी का इंटरफेस है कि जैसे ही आप क्लिक 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 आपने सही जगह किया तो वो समझ जाता है कि आप रोबोट नहीं है, आप इंसान हैं। और आपने अगर रैंडमली कुछ भी कर दिया तो समझ जाता है कि ये रोबोटिक तरीके से हैक करने की कोशिश की जा रही है, ये सेफ्टी पर्पज से होता है। तो धोनी को समझना इसलिए जरूरी है, आप समझ नहीं पाए। रोबोट एक हैकर होता है इंसान, एक प्रोग्राम हैकिंग के लिए होता है ना। तो अगर प्रोग्राम हैकिंग वाला काम कर रहा है तो पता नहीं कितनी चीजें उड़ा ले जाएगा एक साथ में आपको। और इंसान हैक कर रहा है तो इंसान आपके ही सिस्टम पे हैक कर रहा होगा, समझ रहे, आपके सामने बैठा होगा वो, आप उसे करने नहीं देंगे, बैठा है तो। और प्रोग्राम तो कहीं से भी आएगा, आप कितनी सारी लिंक्स आती हैं, आप क्लिक करते हैं ना उस पर, है ना। कभी सोचते हो किस पे क्लिक कर रहे हैं किस पे नहीं कर रहे हैं, सोचना चाहिए कि आप किस लिंक पर क्लिक कर रहे हो। ये ऑथेंटिसिटी चेक करना बहुत जरूरी है आज की तारीख में। ऐसा कोई तरीका है वो लिंक आए ना हमारे, नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। आप अपनी सुरक्षा रखिए बस। अलग अलग तरीके होते हैं, कोई एक मास्टर नहीं होता, एक कोई मतलब एक सूत्र नहीं होता कि हमने ये बता दिया कि आप ऐसे चेक करिए, है ना। कहाँ से मैसेज आया, किस हैंडल से आया, मैसेज आता है तो वो हैंडल आता है ना कि PMHDFC, है ना। तो अगर ऐसे करके आया कि PMHDFC का हैंडल है तो सेव, और किसी अननोन से आ गया और लिंक में भले ही HDFC लिखा हो, क्लिक मत करिए। लिंक में भले ही HDFC लिखा हो, आपको लगेगा नहीं HDFC की अपनी बैंक है, कर दो क्लिक। नहीं, जब तक HDFC के हैंडल से ना आए मैसेज, जब तक HDFC वाले आपको ना भेजें, तब तक आप उस पर क्लिक मत करें। ये तो पहचान नहीं आता कि HDFC का है कि हैकर्स का है। मैसेज जब आता है ना सर, तो मैसेज में ऊपर लिख के आता है कि मैसेज किसने भेजा है। HDFC का आता है, HDFC के 2-3 है, हर बैंक के 2-3 होते हैं। वो जब हमारे पास आते हैं तो हमें रट जाते हैं, मुझे रटा हुआ है ना कि हमारा यही आएगा। वो आएंगे धोनी में जो क्लोनिंग कर लेते हैं वो तो सेव एंड से मैसेज आता है, तो उसको कैसे आप क्लोनिंग में मैसेज क्लोनिंग नहीं होती सर, वेबसाइट क्लोनिंग होती है। वेबसाइट क्लोनिंग के लिए भी वो अपना करते हैं। अभी जैसे SBI है, SBI ने क्या कर दिया है, क्योंकि SBI की कई क्लोनिंग हो गई थी, कई क्लोन वेबसाइट बना ली थी लोगों ने, पब्लिक परेशान हो गई थी, तो उन्होंने अपना खुद का डोमेन बना लिया SBI ऑनलाइन SBI.SBI। वो .com पे नहीं खुलता, .co.in पे नहीं खुलता, अब वो .SBI पे खुलता। उन्होंने सिक्योरिटी ज्यादा बढ़ा दी। आप सही वेबसाइट पर गए हैं कि नहीं गए हैं, आपको अगर उसका URL पता है तो आप चेक कर लेंगे। पहले था ऑनलाइन SBI.co.in, है ना। अब अगर आपने ऑनलाइन SBI.com खोल लिया, वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट खुलती थी, जैसे SBI की ओरिजिनल थी वैसी वो खुलती थी। और आपने अगर वो खोली, उस पर क्लिक किया, अंदर चले गए, आपने अपना ID पासवर्ड खुद ने डाला, आपने डाला, उसके सर्वर ने ले लिया, है ना। अब आपको पता भी नहीं, लॉगिन होगा, साफ हो गया। सेफ्टी जरूरी है और इसीलिए
बैंक्स जो है अब आजकल कहती हैं कि आप इंटरनेट बैंकिंग की बजाय आप मोबाइल बैंकिंग यूज कीजिए। वो बैंक आपको खुद अपना एपीआई देती हैं, ऐप देती हैं, कहती हैं ये है, बैंक में ही वो डाउनलोड कराते हैं कि आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, ये डाउनलोड हो गया, ये सेफ है, ये कहीं नहीं जाएगा, है ना। ऑनलाइन में कुछ छेड़छाड़ हो सकती है, शायद आप ना समझ सको, अगर आपको नॉलेज है आप समझ लोगे। जैसे एक ऐप भी तो आता है इस तरह का, ऐप भी तो आता है कैसा, जो इस तरह की हैकिंग नहीं होने देता। नहीं सर, हैकिंग रोकने का कोई ऐप नहीं है, दुनिया की कोई संस्था 100% जो है वो हैकिंग प्रूफ नहीं है। वॉशिंगटन डीसी कहते कि आप पैसे दे दीजिए सर, वॉशिंगटन डीसी व्हाइट हाउस उसको हैक कर लिया था अभी कुछ करीब 1.5-2 महीने पहले, खबर पड़ी थी, 5-6 घंटे के लिए उसका सर्वर हैक हो गया था। क्या बात करते हैं, कोई नहीं है जो बिल्कुल हैक